नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच हम राज्यों में मेडिकल सुविधाओं की पड़ताल करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत बिहार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 4,999 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में बिहार में कोरोना से 111 लोगों की मौत भी हुई है। देखिए, पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपको बता दें। 24 घंटे में 4,999 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 111 लोगों की मौत भी हुई है। और बिहार में कुल एक्टिव केस 64,699 है। कुल एक्टिव केस 64,699 है अभी एक्टिव केसेस की संख्या बिहार में। कल सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया था उसमें बताया गया कि 2 हफ्ते में बिहार के 38 में से 18 जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है। और सरकारी आंकड़े तो बिहार में सुधार के संकेत दे रहे हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान जिन अस्पतालों पर इलाज का जिम्मा था उनके हालात क्या हैं, आज हम इसकी पड़ताल करने जा रहे हैं। और देखिए, कोरोना की इस दूसरी लहर में जिन पर सबसे ज्यादा दबाव आया वो है हमारी स्वास्थ्य सेवाएं। जिन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा पहले से ही बदहाल है उनमें बिहार भी एक है। यहां तो उन सरकारी अस्पतालों की हालत भी बुरी है जिनका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कर चुके हैं। बिहार में महामारी का मुकाबला करने के लिए कितना लचर है यहां का मेडिकल सिस्टम, आज हम आपको इसकी पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये है बिहार के गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड के झझवा में बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इस अस्पताल का उद्घाटन 26 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद किया था। राज्य में 603 एकड़ की लागत से बने 50 बेड के 203 सामुदायिक अस्पताल में से ये एक है। अस्पताल बनने के बाद यहाँ 16 विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा 61 स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती करनी थी, जिसके लिए सरकार की तरफ से 10 मई 2018 को नियुक्ति करने का आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन आज तक सिर्फ एक डॉक्टर की ही नियुक्ति हो पाई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झझवा में मेरा कोविड पेशेंट केयर के लिए पोस्टिंग हुआ है और यहाँ डॉक्टर का 16 पद सृजित है। कार्यरत 1 डॉक्टर हैं और जीएनएम का 16 पोस्ट है, कार्यरत 0 है। इस अस्पताल में 55 प्रकार के रोगों का इलाज और 59 प्रकार की दवाओं को रखना था, लेकिन आज तक न दवा पहुंची और न ही डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी। इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामुदायिक केंद्र को कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 4 मरीज भर्ती हैं। 3 शिफ्ट में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती करनी है, लेकिन एक डॉक्टर के भरोसे इस अस्पताल को छोड़ दिया गया है। देखिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था समाप्त हो चुका है। एक तरह से आप कह लें कि स्वास्थ्य व्यवस्था ही बिहार की वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था चली गई हैं, जिसके कारण आज बिहार के लोग प्राइवेट अस्पतालों की ओर दौड़ रहे हैं। केंद्र में अश्विनी चौबे जी स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में हैं, बिहार के बक्सर से आते हैं। बक्सर के भी पीएचसी सीएचसी की हालातों को देख लीजिए। आज तक उन्होंने कभी बैठक नहीं की, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा नहीं की। बिहार में गांव पंचायत के स्तर पर 524 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। दरअसल राज्य सरकार ने प्रखंड स्तर पर 24 घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 202 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करके 30-30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया था। इसके बाद साल 2018 में भवन निर्माण निगम ने 176 नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया था। अगर इनकी व्यवस्था दुरुस्त रखी गई होती तो आज महामारी के बीच इलाज के लिए लोगों को गांव से शहर तक दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 176 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 10,736 डॉक्टर और दूसरे कर्मियों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 2,992 कर्मियों से ही काम चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर 7,744 पद खाली हैं। ये मामला तो अस्पतालों का बनाने के लिए सीएचसी को, हम जब बिहार विधानसभा के सदस्य थे 2010 में तो हमने लगातार उठाया। उसके बाद 2018 में बिहार के अंदर 202 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उत्क्रमित करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। लगभग 603.24 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने अस्पतालों को बनाने में खर्च किया गया। लेकिन 2018 से अब तक बिहार में किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, दवा, उपकरण इत्यादि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुरूप अब तक नहीं की गई है। इस कोरोना संक्रमण दौर में अगर सरकार की रहती व्यवस्था तो आज
लोगों की जो मृत्यु आए दिन हो रही है, हम उन लोगों को जरूर हम बचा सकते थे। आप जब पटना के पीएमसीएच आईजीआईएमएस से लेके गांव के एचएससी तक चलेंगे और आप यदि कैमरा को लेके गांव तक जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे परिवर्तन हुआ है। आज हॉस्पिटल्स के अंदर बिल्डिंग भी दिखाई पड़ेगा, आपको जलता हुआ बत्ती भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एक जमाना था जब यहाँ के अस्पतालों में लालटेन जलता था। बत्ती भी जलती हुई दिखाई पड़ेगी, बेड भी दिखाई पड़ेगा, दवा भी दिखाई पड़ेगा और डॉक्टर और नर्स भी दिखाई पड़ेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का तो बुरा हाल है ही। बिहार के 38 जिलों में कुल 39 जिला अस्पतालों की हालत भी बहुत बेहतर नहीं है। इनमें पटना समेत 23 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं है। सिर्फ 16 अस्पतालों में ही सीटी स्कैन की व्यवस्था है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? देखिए, नेता मंत्री भले ही परिवर्तन की बात कर रहे हो, लेकिन हाल क्या है वो लोग खुद बता रहे हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सरकार का दावा है कि वो इसे रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन वैशाली जिले के एक गांव घोशवर के लोगों का दर्द है कि गांव में अस्पताल रहने के बावजूद उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया। सही समय पर इलाज न मिलने से गांव में कई लोगों की मौत भी हो गई। ये बिहार के वैशाली जिले का घोशवर गांव है। ये राजधानी पटना से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी ये गांव लोगों से गुलजार रहता था, लेकिन आज गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी दो वजहें हैं, पहला लॉकडाउन और दूसरा गांव में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। जब एबीपी न्यूज की टीम को ये जानकारी मिली तो हमारी टीम इस गांव में पहुंची। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कुछ बच्चे और युवा हमारे कैमरे को देखकर पास पहुंच गए। इस बुजुर्ग का नाम है बिरजू सिंह। इन्होंने अपने हाथ में एक लिस्ट ले रखी है जिसमें कई लोगों के नाम लिखे हुए थे। इनका दावा है कि इस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जिनकी मौत पिछले कुछ दिनों में हो गई थी। अपना दर्द बताते हुए वो भावुक हो गए। ये जो लिस्ट है ये पूरे पंचायत की है या सिर्फ गांव? नहीं, केवल घोसवर गांव का है जी। हम अभी घोसवारे का तैयार किए हैं। पंचायत का तैयार करने में कुछ वक्त लगेगा और पंचायत में यदि भरबली ऐसा देखा जाए तो 35-40 की संख्या में जरूर मर चुके हैं लोग। बगल में सादरपुर गांव में अभी 4 आदमी मरे हैं। और ज्यादातर लोगों को क्या लक्षण थे? वह सर्दी खांसी, कुछ बुखार हुआ, कुछ उम्रदराज लोग थे वो तो माने ऐसा महसूस नहीं किए, लेकिन मौत हुई। अब जांच नहीं तो क्या कहा जा सकता है। कुछ 90 साल के भी एक आदमी मरे, एक आदमी 80-85 साल के थे वो मरे। बिरजू सिंह की बातों से हमें इस गांव का दर्द समझ में आ गया। हमने गांव में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया और जो तस्वीर दिखी उससे साफ था कि घोशवर गांव में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रहना न रहने के बराबर है। अस्पताल कोरोना संक्रमण के दौर में दोपहर में ही बंद था। ताले लटके हुए थे और अस्पताल के बाहर बकरी बांधी हुई थी। कोरोना से निपटने के लिए गांव में क्या इंतजामात किए गए हैं? बिहार में मैं लगातार अलग अलग जिलों से तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचा रही हूं और इस वक्त मैं पटना से लगभग 29 किलोमीटर दूर वैशाली जिले के घोसवर गांव पहुंची हूं। और जब मैं यहां पहुंची हूं तो मुझे यहां वेलनेस सेंटर जो स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर ताला जड़ा हुआ दिखाई दिया है। हमने सोचा क्यों ना यहाँ से एक तस्वीर ली जाए और ग्रामीणों के लिए जो व्यवस्था यहाँ की गई है वो यहाँ बाहर जड़े ताले से ही पता चल रही है साफ साफ। मैं अपने अंकल का मैं लेके आया कि यहाँ पर मेरा कुछ ट्रीटमेंट होंगे, लेकिन यहाँ कब तक ही वेट करूँ। लास्ट में हमको भागना पड़ा हाजीपुर, फिर लास्ट में पटना भागा। पटना में भी वही दशा हुआ। लास्ट में पीएमसी से गेट पहुँचते पहुँचते वहाँ हमारे चाचा की एक्सपायर हुई है। अगर मेरा यहाँ व्यवस्था रहता मेरे चाचा जीवित रहते। ताला लगा हुआ, कोई डॉक्टर साहब नहीं रह रहे हैं। कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कराना है, एप्लीकेशन कराना है। घूम रहे हैं, 2 दिन से घूम रहे हैं। कल भी आए हैं, आज भी आए हैं। लमसम 500 आदमी का भी होगा सर्दी खांसी बुखार। एक घर सब लोगों को सर्दी खांसी बुखार है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। मैडम, जब तक यहाँ की स्टाफ हैं, हम तो बाहर के दूसरे क्षेत्र के हैं, लेकिन अभी भेजाया गया कि जाके वहाँ पर हर घर में पूछ के और वैक्सीन को माने ये जो मेडिसिन मिला है इसको वितरण करना है। बिहार में ऐसा हाल सिर्फ इसी गांव में नहीं बल्कि कई जगह पर है।
ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं के दम पर क्या बिहार वाकई कोरोना की लड़ाई अच्छे से लड़ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, नीम हकीम खतराए जान। ये कहावत तो आप सबने बखूबी सुनी और समझी भी होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे नीम हकीम बचाए जान की। बिहार में एक जमाने में जिन्हें झोला छाप डॉक्टर बोला जाता था, आज कोरोना काल में वो भगवान साबित हो रहे हैं। आज हम आपको पटना के एक ऐसे ही डॉक्टर की कहानी दिखाने जा रहे हैं। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार की ये खास रिपोर्ट। हरा सब्जी का प्रयोग और फल फूल लेते रहिए। विटामिन सी की आवश्यकता इस समय बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका यूज करते रहिए। दवा की दुकान की चौखट पर खड़े इस मरीज का दर्द सुनते ये हैं दवा दुकानदार राम प्रकाश। पटना से सटे परसा बाजार इलाके के छतना गांव की इस दुकान में ये गरीबों का इलाज करते हैं। गांव के लोग इन्हें डॉक्टर साहब पुकारते हैं। कोरोना की महामारी के बीच सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से कोसों दूर इस गांव के लोगों का स्वास्थ्य राम प्रकाश के ही भरोसे है। लोग इन्हें भगवान मानते हैं। सिर्फ छतना गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के करीब दर्जन भर गांव के लोग शारीरिक तकलीफ होने पर राम प्रकाश का दरवाजा खटखटाते हैं। एक जमाने में जब लोग इन्हें झोला छाप डॉक्टर बुलाते थे तो इन्हें काफी बुरा लगता था, लेकिन अब नहीं। डॉक्टर साहब, हमारा सर्दी बा, बुखार बा। ये डॉक्टर साहब कौन है? ये किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, लोगों के पास दवा दुकान के जरिए अपनी सहूलियत दे रहे थे। आप एक डॉक्टर के नाम के रूप में मशहूर हो गए हैं इस इलाके में, जबकि आपके पास MBBS की डिग्री नहीं है। तो आप कैसे लोगों की सेवा करते हैं और किस आधार पर करते हैं? हम तो सर लगभग 30 वर्षों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। पहले झोला छाप नाम रखे थे लोग, ये झोला छाप हैं, फिर भी हम इसका परवाह नहीं किया और हम अपना सेवा लोगों को, गांव के जीवार को मतलब सेवा देते आ रहे हैं। आज भी कोरोना के इस महामारी में, जो दुनिया में महामारी चल रही है, उसको भी हमने परवाह नहीं किया। लोगों को जहां तक है कि सलाह देते आ रहे हैं। 30 साल पहले इसी इलाके में उन्हें झोला छाप डॉक्टर कहते हुए लोग फप्तियां कसते थे। वजह थी कि ये बिना डॉक्टरी की पढ़ाई के ही लोगों का इलाज करते थे। लेकिन 15 साल पहले नीतीश कुमार के CM बनने के बाद इनकी तकदीर बदल गई। नीतीश की पहल पर बिना डिग्री के ही लोगों का इलाज करने वाले झोला छाप डॉक्टरों को बाकायदा कम्युनिटी मेडिसिन की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग किया, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी का एग्जाम दिया हम लोगों ने और लगभग 21,000 हम लोग कैंडिडेट पास भी किया। किसी का रात में अगर पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आते हैं, मेरे दरवाजा खटखटाते हैं और इसके बाद कहीं हमसे अगर ठीक नहीं होगा तो हम ही एडवाइस देते हैं कि आप वहां चले जाइए। बिहार में राम प्रकाश जैसे मेडिकल ट्रेनिंग पा चुके लोगों को कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं। इनका कहना है कि सरकार अगर ऑक्सीजन, बेड और स्ट्रेचर उपलब्ध करा दे तो ये और बेहतर सेवा कर सकते हैं। जब एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने गांव के लोगों से राम प्रकाश के बारे में पूछा तो ज्यादातर लोगों ने उन पर भरोसा जताया। इन पर कितना भरोसा करते हैं आप और किस तरह से इनसे आप सलाह लेती हैं? कोई समस्या? भरोसा करते हैं सर, 100% भरोसा करते हैं। हमेशा हम लोग को फैमिली डॉक्टर हैं और जब भी कोई ऐसा जरूरत रहता है सलाह भी लेते हैं। हमारे भगवान के रूप में यही है डॉक्टर, यही मेरे सब कुछ। बिहार में अभी कम्युनिटी हेल्थ वर्करों की संख्या लगभग 1 लाख है, लेकिन 21,000 को ही अभी ट्रेनिंग दी गई है। बिहार सरकार ने कोरोना काल में इनके जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद लेने का आधिकारिक ऐलान किया है। ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित कोरोना मरीजों की पहचान करने के अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का ध्यान रखेंगे। इन्हें प्रति मरीज के इलाज के लिए 200 रुपए भुगतान भी किया जाएगा। आपने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली तो देख ली, लेकिन इस बदहाली के बीच ही बिहार में कोरोना के दौर में कई लोग इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं और इन्हीं में शामिल है पटना की 2 महिला स्वास्थ्यकर्मी, जिन्होंने कोरोना के मरीजों की सेवा करने के लिए पिछले 1 साल से छुट्टी नहीं ली है। पटना के इन कोविड हीरोज से आपको भी मिलवाते हैं। सफेद कोट में दिख रही दोनों स्वास्थ्यकर्मी बिहार की राजधानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम करती हैं। इनमें से एक है PMCH के मेडिसिन वार्ड में काम करने वाली प्रमिला देवी।
और दूसरी है महिला रोग विभाग में काम करने वाली पूनम। पिछले 1 साल से इनकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में लगी है। इन दोनों ने कोरोना के रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर इंसानियत की एक मिसाल कायम की है। खास बात यह है कि दोनों पिछले साल से बिना छुट्टी लिए लगातार मरीजों की सेवा कर रही हैं। पूनम का कहना है कि ये फर्ज है जिसे वो निभा रही हैं। खास बात यह है कि इस दौरान ये खुद भी संक्रमित हुई। इनकी वजह से इनके पति और घरवाले भी संक्रमित हुए, लेकिन ये ठीक होकर वापस ड्यूटी पर आ गईं। पैंडेमिक के टाइम में सरकार जो डिसीजन ली है, मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन ली है, लेकिन इसी में हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा हम लोग को भी राहत देती सरकार, क्योंकि लगातार ड्यूटी करने से हम लोग मशीन तो है नहीं, हम लोग का भी शरीर है, हम लोग का भी परिवार, घर परिवार है, तो लगातार छुट्टी नहीं रहने से बहुत थकावट जैसा महसूस होता है। ये है पटना के रहने वाले एक और कोविड हीरो खुर्शीद अहमद। एडवांटेज मीडिया कंपनी के प्रमुख खुर्शीद कारोबारी होने के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं। ये 2 एम्बुलेंस की मुफ्त सेवा के जरिए कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूलों में इस्तेमाल में न आने वाली एम्बुलेंस को भी ये जरूरतमंदों की मदद के लिए उतारने की तैयारी में है। एक बड़ा सिलेंडर रखा हुआ है, गैस सिलेंडर, तो इसमें एक बेड होना चाहिए जहाँ पर के स्ट्रेचर आ सके, और ये यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। ये स्ट्रेचर है, इस पर से आप यहाँ इसको आप निकाल सकते हैं। निकाल करके इस पर से आप इसको ले आए कहीं पर से, और ठीक है छोड़, और निकाल करके इस पर लटा दिया। दूसरा ज़रूरत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ऑक्सीजन सिलेंडर। तो अभी जो कोविड के लिए से जो लोग मर रहे हैं, तो सबसे बड़ी दवा उनके लिए रेमडेसिविर और इटैलोटुज़ैब नहीं है, सबसे बड़ी दवा ही ऑक्सीजन सिलेंडर। मेरी सोच ये आई, तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो अवध स्कूल चलाते हैं, मैं सोचा क्यों नहीं जो ये 10,000 20,000 लोग ले रहे हैं 1 किलोमीटर का। हमारे एक मित्र हैं, उनको ले जाना था एम्स पटना में, सिर्फ सब्जी बाग से 6,000 रुपये लिया रात में। उनकी बच्ची ने यह कहा कि सर क्या करना है, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हमको बेटा अभी बचाना है उनको, बच गए वो हमारे मित्र। लेकिन मैंने ये सोच है कि जो 10,000 20,000 ले रहे हैं वो गलत है। मैं एक आपको बताऊँ कहानी जो बहुत दिल पर लगी, उसके बाद मेरे दिमाग में आया अब तो करना चाहिए। तो गुवाहाटी किसी मरीज़ को ले जाना था गोरखपुर से, उनके पति मर चुके हैं, डॉक्टर हैं, तो बातें हो रही थी। 25 लाख रुपया लिया उस एम्बुलेंस से सर, कैन यू बिलीव दिस? तो ये हर्ट्स। मुझे लगा आपदा में हम लोग को कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। खुर्शीद ने बताया कि आपदा की इस घड़ी में अस्पताल और दूसरी जगहों पर 50,000 लोगों को खाना खिलाने की मुहिम शुरू भी की गई है। इन कामों के लिए देश विदेश में रह रहे परिचित और शुभचिंतकों की भी मदद मिल रही है।